हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। देखिए कितनी सुंदर है कैप। आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। ये एक और है, एक ही डिज़ाइन की कैप है। ये बड़ों के लिए है और वो बच्चों के लिए। तो ये दोनों आज मैं आपको दिखा रही हूँ और आज मैं आपको यही पैटर्न सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक नॉट बनाएंगे और मैजिक नॉट बनाने के बाद हम 3 चेन बनाकर अपना फर्स्ट रो शुरू करेंगे। अब इस रो में हमें टोटल 20 डबल क्रोशे बनाने हैं। 20 डबल क्रोशे। देखिए डबल क्रोशे हम नीचे से धागा लेकर 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक हम इस तरह करके बनाएंगे और इस मैजिक नॉट में हमें टोटल 20 डबल क्रोशे बनाने हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप 20 डबल क्रोशे से ही शुरू करेंगे। बस वहाँ पर एक बार हम फंदे जो बढ़ाते हैं उसे कम बढ़ाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे और कब। तो सबसे पहले हम ये ही शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें 20 डबल क्रोशे बनाने हैं। मैजिक नॉट आपको पता ही है, ये हम धागा खींचकर इसको हमें जितना धागा चाहिए हम उतना रख सकते हैं और फिर बाद में इस धागे को हम अटैच कर देते हैं कैप में अंदर की तरफ ही। तो ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप इसको चेन से भी शुरू करते हैं। आप 4 चेन बनाकर और फिर फर्स्ट चेन से अटैच कर दीजिए और जो गैप बनेगा उसमें आप 20 डबल क्रोशे बना लीजिए। आप इस तरह से भी इसको शुरू कर सकते हैं। देखने में जितनी खूबसूरत है, आप अभी देखेंगे जैसे जैसे आपको मैं सिखाती जाऊंगी आपको ये पता चलेगा कि ये बनाना भी बहुत आसान है। ना आपको बहुत ज़्यादा फंदों को याद रखना है कि कैसे कब कहाँ क्या करना है, और ना ही ये हर लाइन में कुछ चेंज होना है। बस थोड़ी सी इसमें है ट्रिक, उसको आपको बस याद रखना है। तो ये 20 डबल क्रोशे हमारे लगभग बनने वाले हैं और हम ये धागा खींच देंगे। धागा ये हमने खूब अच्छे से खींच दिया। ये जो बीच का गैप था वो देखिए बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अब इसको जो हमने 3 चेन बनाई थी उसको हम काउंट नहीं करेंगे और जो हमारा पहला डबल क्रोशे है वहाँ पर हम ये अपना क्रोशिया डालकर धागा लेंगे और एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच मतलब बिना बुने हम फंदे को उतार देंगे। तो यहाँ पे जो हम 3 चेन बनाकर स्टार्ट करेंगे वो हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करनी है। देखिए अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। ये हमारी कहीं भी काउंट नहीं होगी। अब जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे था उसको हम इस तरह से पीछे से फंदे को उठाकर और डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे तो ये कहलाता है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो पहला जो हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करा था उसमें 2 बार करेंगे, यानी कि हमने एक फंदे के 2 बना दिए। जो दूसरा डबल क्रोशे हमने करा उसको हम पीछे की तरफ से लेंगे, यानी कि बैक पोस्ट फ्रंट क्रोशे, और ये भी 2 बनाएंगे। एक ही फंदे में 2 बार बुनेंगे हम। अब नेक्स्ट जो हमारा तीसरा डबल क्रोशे हमने बनाया था, ये देखिए ये 2 बन गए। अब जो तीसरा डबल क्रोशे है ये देखिए ये फिर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने ले लिया, धागे को लिया, ये करा और फिर एक बार और फिर इसी वाले फंदे में ये देखिए। तो ये हमारे एक फंदे के हमने 2 कर दिए, यानी 20 के हमने 40 बना देने हैं यहीं पर पहले में। अब ये देखिए पीछे की तरफ से लिया और 2 बार लेंगे हम। देखिए तो यानी ये जो टोटल हमारे फंदे 20 थे उनको हमने 40 कर दिया, डबल कर दिया, दुगना कर दिया हमने उसको। तो ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से बनानी है, यानी कि एक फंदे को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे लेना है
और दूसरे फंदे को बैक पोस्ट डबल क्रोशे लेना और सबको डबल करना है, यानी दो 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 बनाना है। तो ये हमारे टोटल 40 फंदे हो गए। अब ये 3 चेन बनाकर अब हम फिर जो हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे था वह इसको फ्रंट पोस्ट ही हमें बनाना है। अब जो इसमें जो सेकंड नंबर का फ्रंट पोस्ट था उसको हम फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाएंगे। देखिए ये देखिए 1 2 3 4। देखिए अब बैक पोस्ट को भी हमें ऐसे करना है, 1 बुना फिर 2 बुना 3। तो यहाँ पर हमने एक फंदे के अब 4 फंदे कर दिए। तो यानी कि जो हमारे 20 फंदे थे वो अब हमारे 80 फंदे हो गए हैं। दूसरी लाइन भी ऐसी है, तीसरी लाइन भी ऐसी है। हर बार आप एक एक फंदा फ्रंट पोस्ट में और एक एक बैक पोस्ट में बढ़ाते जाएंगे, यानी कि टोटल हर राउंड में आप 20 फंदे बढ़ाएंगे। तो पहले राउंड में हमने 20 फंदे बढ़ाए, दूसरे में 20 बढ़ाए, अब ये तीसरा है इसमें भी हमने 20 फंदे बढ़ाए। तो 4 फ्रंट पोस्ट हो गए और 4 बैक पोस्ट हो गए। हमारे 1 के 4 हो गए। अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप जब ये 4 फंदे हो जाएंगे तो आपको आगे और फंदे नहीं बढ़ाने हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े बच्चे के लिए या एक बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर एक एक बार फंदे और बढ़ाएंगे। सिर के स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। किसी का बड़ा सिर होता है, किसी बच्चे का छोटा सिर होता है, तो उस हिसाब से देखते हुए हमें ये बनाना है। पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप 3 बार ही फंदे बढ़ाएंगे, और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप 4 बार फंदे बढ़ाएंगे। देखिए अब यहाँ पर हमारे 4 थे। अब मैं इन्हें एक एक बार और बढ़ाऊंगी क्योंकि ये मैं बड़ों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पर जो आखिरी वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है उसमें 2 बार फंदे बढ़ाऊंगी, यानी कि उसमें आखिरी वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे में 2 कर दूंगी उसको। तो ये टोटल हमारे 5 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे हो गए। इसी तरह से अब हमारे हैं बैक पोस्ट फ्रंट क्रोशे। तो बैक पोस्ट फ्रंट क्रोशे भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। जो आखिरी वाला बैक पोस्ट डबल क्रोशे होगा उसको मैं 2 बना दूंगी उसमें, मतलब उनमें मैं फंदे को बढ़ा दूंगी, एक और हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये 4 से 5 बैक पोस्ट डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से करना है, यानी कि टोटल हमें 20 फंदे इस वाले रो में भी बढ़ाने हैं। अगर ये बच्चों के लिए है तो ये वाला हमें राउंड में इंक्रीज नहीं करना है फंदे। तो यहाँ पर इस राउंड के बाद हमारे फंदे भी इंक्रीज होने कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, और इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये रो पूरी कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, और उसके बाद जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है वहाँ पर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ये 5 हमने रोज बनाई है, लाइन बनाई है फ्रंट पोस्ट की। अब यहाँ पर हम बैक पोस्ट करेंगे। देखिए ये पीछे से लेकर हमने इसको बनाया बैक पोस्ट डबल क्रोशे। 5 फंदों के हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे ही बनाएंगे। देखिए पीछे की तरफ से लेकर हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हमारे ये 5 हो गए फंदे पूरे। अब उसके बाद ये है हमारे बैक पोस्ट। तो यहाँ पे हमें इन्हें क्या करना है, इन्हें हमें करना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो ये फ्रंट पोस्ट हम इनको बना रहे हैं, आगे की तरफ से इन्हें बुनते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, जहाँ पर हमारे फ्रंट पोस्ट है
वहाँ पर बैक पोस्ट करने हैं, और जहाँ पर बैक पोस्ट है वहाँ पे फ्रंट पोस्ट करने हैं। तो इस तरह से हमें ये रो करनी है। तो यहाँ पर हमें टोटल 5 रोज करनी है। 5 रोज अब हम इस तरह से ही करेंगे। हमारे फंदे पूरे बढ़ चुके हैं, अब और हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। अब तो बस हमें बुनना है हमारी रिक्वायर्ड लेंथ की तक। देखिए, तो अब हम इसी तरह से बुनेंगे। एक बार और मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए फ्रंट पोस्ट हो रहे थे, यहाँ पे ये हो जाएंगे बैक पोस्ट, यहाँ बैक पोस्ट थे ये हो जाएंगे फ्रंट पोस्ट, यहाँ फ्रंट पोस्ट थे यहाँ हो जाएंगे बैक पोस्ट। इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है, और ऐसे हमें ये 5 रोज कंप्लीट करने हैं। 5 रोज कंप्लीट होने के बाद हम जहाँ पर बैक पोस्ट थे वहाँ फ्रंट पोस्ट, जहाँ फ्रंट पोस्ट थे वहाँ बैक पोस्ट, इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। देखिए हमें ये कितने बनाने हैं, हमें ये टोटल कितने रोज बनाने हैं। इस तरह के 1 2 3 4 5 ये हमें रोज बनाने हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर बनाया है, और इस बॉर्डर में हमने एक फंदे को फ्रंट पोस्ट और एक फंदे को बैक पोस्ट बुना है। देखिए अभी और ध्यान से दिखाती हूँ मैं आपको कैसे करना है। आपको एक फंदे को आपको फ्रंट पोस्ट और दूसरे को बैक पोस्ट इस तरह से बुनना है। ये फ्रंट पोस्ट है, ये आपका बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, और ऐसे आपको टोटल 3 रोज कंप्लीट करने हैं। जब ये 3 रोज कंप्लीट हो जाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3, जब ये 3 रोज कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसे धागे को कट कर देंगे और इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। हमने धागा कट कर लिया और अब हम इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर देंगे। यहाँ हमने एक फ्रंट पोस्ट के 5 करे थे, तो हमें यहाँ पर टोटल 5 रोज करने होंगे। तो 5 फ्रंट पोस्ट की रोज, फिर 5 बैक पोस्ट की रोज, इस तरह से ये रोज कंप्लीट होंगी। देखिए ये तो है बड़ों की कैप, बड़ों के लिए है, बड़े के साइज़ की बनाई है, ये बच्चों के साइज़ की है। इसमें देखिए आप, यहाँ हमने एक फ्रंट पोस्ट के 4 करे थे, तो यहाँ हमने 4 और रोज की एक वीव बनाई है। तो यहाँ हमने टोटल 6 वीव्स बनाई है, और बाद में ये 3 रोज हमने बॉर्डर की बनाई। तो ये छोटे बच्चों की बनी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।